Hello बच्चों, let's read out the question first. A simple pendulum with length 100 centimeter and bob of mass 250 grams is executing simple harmonic motion of amplitude 10 centimeter. The maximum tension in the string is found to be x by 40 newtons. The value of x at dash. So यहाँ पर हम सिंपली बोला जा रहा है कि यदि मैं मान लो ये एक फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है, इसके द्वारा एक सिंपल पेंडुलम को स्ट्रिंग के द्वारा हैंग कर दिया जाता है, जहाँ पर लेंथ ऑफ पेंडुलम हमें दे रखी है 100 सेंटीमीटर के इक्वल एंड मास ऑफ पेंडुलम और बॉब इज नथिंग बट m इज इक्वल टू 250 ग्राम्स और ये एग्जीक्यूट करता है SHM, दैट मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका एम्पलीट्यूड कुछ 10 सेंटीमीटर के। अच्छा, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर की इक्वल है, दैट मीन्स टू से यदि पेंडुलम और बॉब इस पोजीशन पर होगा, सो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड। सो ये हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर की और जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो हम मान लेते हैं कुछ L के इक्वल। सो इस दौरान द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज फाउंड टू बी x बाय 40 न्यूटन। सो हमें x का मान यहाँ से निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। पहले तो हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे नेट फोर्स का, दैट इज बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स का, which is given by Fc is equals to mv square divided by r, and third formula हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, that is sin of theta is equals to opposite by hypotenuse. So according to this, first of all let this angle is nothing but theta not here, और जो बॉब है उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कुछ v के इक्वल है, जो कि इस तरह से सर्कुलर आर्क बना रही है। दैट मीन्स टू से ये सर्कुलर आर्क में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। द ट्रिग्नोमेट्री, यदि मैं एंगल फाइंड आउट करूं तो यहाँ से साइन ऑफ थीटा नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज a divided by l, that will be equals to 10 by 100. This will comes 1 by 10. Now we remember that the conservation of energy, that is from conservation of energy, जो एनर्जी इन द सिस्टम होंगी वो कंजर्व्ड होंगी। अब इनिशियली बॉब के पास क्या थी, तो काइनेटिक एनर्जी थी जिसके द्वारा वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। सो इनिशियली द बॉब हैव द काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 mv square, and finally as it is getting in stops, so ये kinetic energy potential energy में transformed हो जाएंगी by the means of conservation of energy. So potential energy का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m into g into h। बट यदि मैं साइन ऑफ थीटा नॉट के फॉर्मूले से यहाँ पर h का मान सब्स्टिट्यूट करूँ, यानी कि जो हाइट वो कवर कर रहा है उसका मान सब्स्टिट्यूट करूँ, सो वो कुछ l इंटू 1 माइनस ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा के इक्वल निकल के आ जाए। नाउ द थर्ड कंडीशन which we are going to use here will be the maximum tension. Maximum tension occur at mean position। जो मैक्सिमम टेंशन है वो मीन पोजीशन पर एग्जर्ट हो रहा है। सो मीन पोजीशन पर यदि हम न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करते हुए हम इक्वेशन लिख सकते हैं T माइनस ऑफ mg इज इक्वल्स टू द सेंट्रिपेटल फोर्स, जो कि रिक्वायर्ड है बॉब पर टू रोटेट और टू मूव इट्स इन द सर्कुलर पाथ। सो ये हो जाएगा सिंपली mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय
r के. Now r is nothing but the distance from the center. So distance from the center is nothing but the length of the ball. So यहाँ पर ये सिंपली हो जाएगा L के. अभी कैसा है, लेट मी जस्ट शो यू. सो बेसिकली यदि हम मान लो मास ऑफ द बॉब वो m हो, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या लग जाएंगी mg, अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा टेंशन. सो ये t माइनस mg को किसके द्वारा बैलेंस किया जा रहा है, सेंट्रिपेटल फोर्स के द्वारा, दैट इज mv स्क्वायर बाय l. तो सेम थिंग वी हैव रिटन हियर. सो यहाँ से सिंपली जो टेंशन का मान होगा t, दैट विल बी इक्वल्स टू mg प्लस mv स्क्वायर डिवाइडेड l. ना हम यहाँ पर वैल्यूज को और फॉर्मूला जो है कि हमने प्रीवियसली डिराइव किया है उसको सब्स्टिट्यूट कराएंगे. तो सिंपली टेंशन T वुड बिकम इक्वल्स टू m इंटू जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ mg 1 माइनस ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा. हमने यहाँ पर सिंपली mv स्क्वायर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि यदि मैं 2 को उधर लेके चल जाऊँ तो mv स्क्वायर का वैल्यू कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया है कि भाई 2mg 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. इससे l तो कैंसिल हो गया, ये जो l है और ये वाला l ये कैंसिल आउट हो गए. तो सिंपली यहाँ पर क्या बच गया, 2mg 1 माइनस कोसाइन. अब हम mg को कॉमन कर सकते हैं. सो t विल बी इक्वल्स टू mg into the bracket 1 plus 2 inside of the bracket 1 minus. ना कोसाइन थीटा को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, अंडर रूट ओवर 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा by using the trigonometry identity, because we remember that sin square theta plus cosine square of theta is equals to 1 होता है. तो इसका यूज करते हुए हमने यहाँ पर ये लिख दिया ना. एज पर द क्वेश्चन हमें टेंशन निकालना था, चलिए हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दैट इज T वुड बी इक्वल्स टू m इंटू जी. सो मास कितना दे रखा है, 250 ग्राम्स. इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो 9.8 आ गया. इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस ऑफ अंडर रूट ओवर 1 माइनस ना साइन थीटा नॉट, इसका वैल्यू हमने जस्ट निकाला था 1/10 दैट होल स्क्वायर. चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो टी का मान कुछ निकल के आ जाएगा 9.8 इंटू, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 25 4 100. तो इसको हम लिख देंगे 1/4 टाइम्स ऑफ 1 2 1 2. सो 2 प्लस 1 विल बिकम 3. सो हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट ओवर 1 माइनस ऑफ 1/100. सो यदि इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये निकल के आएगा 99/40 के इक्वल. सो एज पर द क्वेश्चन टेंशन हमें कितना दे रखा था, x/40. सो यदि हम इसको कंप्राइज कराएं विद द गिवन वन दैट इज x/40 से, तो सिंपली x का मान निकल के आ जाएगा 99 के इक्वल. यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ सेंट्रिपेटल फोर्स. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.